शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथ ही जो शेर हमने आपको सुनाया यह डॉक्टर बशीर बद्र का है, जो इन दिनों काफ़ी बीमार चल रहे हैं और भोपाल में। और ये शेर मैंने क्यों सुनाया कि शोहरत जो है या प्रसिद्धि जो है, ख्याति जो है, बहुत दिनों तक टिक नहीं सकती, किसी की भी हो। बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, बड़े बड़े रईस आए, उमरा आए, नवाब आए, सामंत आए, और सभी का अंत निश्चित था, वो सभी गए। ये सवाल और ये शेर इसलिए कि दरअसल संघ यानी कि आरएसएस का एक आंतरिक सर्वे बहुत ही वायरल हो रहा है 2 दिनों से। अब वो कितना सच है मैं नहीं जानता, ना मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि एक समाज विज्ञानी, सोशल एक्टिविस्ट बड़े योगेंद्र यादव, उन्होंने दरअसल अपने एक्स पोस्ट में इसे शेयर किया है, इस बारे में चर्चा की। वो चर्चा ऐसी है जिसने साथियों संघ की और भाजपा की जमीन जो है खिसका दी। अब बात भी ऐसी ही है, दरअसल उनकी ही जमीन खिसक रही, वो सर्वे ऐसा बताता है। इसके बारे में हम आपको डिटेल्स बताएंगे, ये कितना सच है और इस पर यकीन क्यों किया जाए और क्यों ना किया जाए। तो साथियों, इससे पहले कि मैं पूरी कहानी बताऊं आपको, आपसे आग्रह गुजारिश है कि हमारा चैनल जो है जीटी रोड लाइव, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर है और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें हमारा पेज। और साथियों, हमारे इस सफ़र में आप साथ दे सकते हैं, थोड़ी बहुत आर्थिक मदद कर सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप, क्योंकि आवाज़ दूर तलक जानी चाहिए। क्योंकि कई लोगों का कहना है, कई लोगों का, जिसमें बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें एक नाम बड़ा चर्चित है आजकल, परकाला प्रभाकर। ये वो नाम है जो निर्मला सीतारमण, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वित्त मंत्री हैं, उनके पति हैं और अर्थशास्त्री। उनका एक बयान भी चर्चा में। ये वही परकाला साहब हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सबसे बड़ा घोटाला है, और उसके बारे में कहा जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भाजपा जो है फंस गई। कैसे फंसी है सारी कहानी आपको पता है, फिर मैं कुछ इशारे बताता चलूँगा। कोई ना इफेक्ट हो, जिंदगी परफेक्ट हो, यही मूल मंत्र है परफेक्ट लेदर का। किसी भी तरह के जूते चप्पल के लिए एकमात्र स्थान परफेक्ट लेदर। कहीं ना जाएं, मेन रोड सैनिक मार्केट में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद आने वाली है और रामनवमी की शुभकामनाएं हार्दिक। तो आप याद रखें, परफेक्ट लेदर हर चीज परफेक्ट। ये वही परकाला है। उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि हो सकता है कि 2024 के बाद अगर मोदी दोबारा सत्ता में आए तो 2024 के बाद हो सकता है कि चुनाव ना हो। हालांकि यकीन करना नामुमकिन सा लगता है, असंभव सा लगता है, लेकिन कई राजनीतिक पंडित इसके समर्थन में भी आए हैं। कई लोगों का कहना है कि यह आशंका गलत नहीं है, आशंका बलवती है, क्योंकि जैसी स्थितियां देखी जा रही हैं देश की इन दिनों, इसलिए इस आशंका को बल मिलता है। अब साथियों, चलिए हम आपको कहानी बताते हैं कि आंतरिक सर्वे है। ये कहानी थोड़ा पहले चलती है। आपको याद हो, संसद में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाआवाज़ बुलंद कहा था कि इस बार 400 पार। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि तब से ही दरअसल उनकी गिनती शुरू हुई। दरअसल भाजपा को जब पता लग गया था कि इस बार के चुनाव में 2 टर्म तो ये जीत ली, 2014, 2019, लेकिन अब और जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। दरअसल उन्होंने जितने वादे किए कि रोजगार दूंगा,
गरीबों के खाते में 15 लाख आएंगे, बाहर जो काला धन है वो वापस आएगा। जैसे जीएसटी लाया इन्होंने, कहा था कि इससे आतंकवाद, उग्रवाद काबू पर आ जाएंगे, लेकिन कश्मीर में कई घटनाएं उसके बाद, और देश में भी कई जगह उग्रवादी गतिविधियां ऐसा नहीं कि बंद हो गई, सक्रिय रही। कोरोना का दौर आपने देखा है, घिसटते हुए मजदूरों को देखा है, बिलबिलाते बच्चों को देखा है, घर पहुंचने से पहले उनकी उखड़ती सांसों को आपने देखा है, और गंगा, यमुना और कई पवित्र नदियों के किनारे लाशों के ढेर को भी आपने देखा। और 2 करोड़ रोजगार, ये कहा सर्वे बताता है कि 40 साल में पहली बार है देश में बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ी है। एक सर्वे आया है जो बताता है कि 84 से 85% युवा बेरोजगार हैं देश में, और कहीं रोजगार नहीं। स्टार्टअप सरकार ने शुरू किया था, वो भी टाइट फिस हो गया। मेक इन इंडिया भी नहीं चला। अब इनके खाते में है 370 कश्मीर, हालांकि वो 370 भी संविधान से हटा नहीं है। कुछ धाराएं हैं, कांग्रेस के दौर में भी कम की गई थी और इस दौर में और कुछ धाराएं कम की गई। हालांकि प्रोपगंडा यह किया गया कि 370 धारा हट गई संविधान से, ऐसा नहीं है। 370 धारा संविधान में अभी भी मौजूद है। संविधान के जानकार इसके बारे में सही जानकारी दे पाए। और राम मंदिर, देखिए राम मंदिर का भी जिस ढंग से प्रतिष्ठापन किया गया प्रतिमा का, मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रतिमा का, इसे किसी को इनकार नहीं कि मंदिर बनना था। वहाँ एक आस्था है, बहुसंख्यकों की आस्था थी। मैं पीछे के इतिहास में नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुसंख्यकों की आस्था का सवाल था और मंदिर तो बनना था। लेकिन ये जो मंदिर बना, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। अब ये सही है कि इसके लिए भाजपा ने, विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन खड़े किए। ये अब इसका क्रेडिट भाजपा लेना चाहती थी। कई शंकराचार्यों ने कहा था कि गलत समय पर प्रतिष्ठापन किया जा रहा है प्रतिमा, लेकिन इसे इग्नोर करते हुए किया गया क्योंकि चुनाव अवसर पर। लेकिन जब उसका फायदा भी दिखता हुआ नजर नहीं आया तो अब क्या किया जाए। उसके बाद 370 और सीए लाया गया, लेकिन कहीं से भी कोई भी संभावना दिखती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि मैंने भी कई वीडियो में कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है, और इस बार भी मोदी सरकार। लेकिन मुझे भी ये जो सारे सर्वे दिख रहे हैं, राजनीतिक पंडितों से बात होती है, अनुभवी पत्रकारों से बात होती है, तो सभी लोगों का कहना है कि बहुत मुश्किल है 400 पार। तो दरअसल लोगों का सवाल है कि ये 400 की सीटें आएंगी कैसे और कहाँ से, सवाल है। जबकि दक्षिण में तो भाजपा का सुपड़ा साफ है। अब उत्तर भारत देख लेते हैं, जहाँ से इनकी सीटें बढ़ी हैं। कहाँ से बढ़ी एनडीए की सीटें? महाराष्ट्र से, बिहार से, ये सब जगह ही थी। तब महाराष्ट्र में ठीक है, आपने शिवसेना को, एनसीपी को तोड़ लिया, उसके बाद भी भाजपा वहाँ पर हाफ रही। वहाँ के लोगों का जैसा कहना है कि बहुत मुश्किल है, एनडीए को जैसा 2019 में सीटें आई थी आ जाए, तो वहाँ भी अगर सीटें डेंट होती हैं, 20-25 सीट भी डेंट होती है। अब बिहार, जहाँ उनके पास 39 सीटें थी, यहाँ भी अब जो तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में। ये ठीक है कि अभी कई जगह प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये दरअसल चुनाव जो है जनता लड़ रही है। जनता दरअसल महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, और जो भाईचारा है उस पर जो डेंट लगा है। बड़ा मशहूर हुआ था, सोशल साइट पे एक पंक्ति मशहूर हुई थी कि वे तो चारा खा गए, आप तो भाईचारा ही खाने को तैयार बैठे। तो लोग नहीं चाहते। देश बड़ा प्यारा है दरअसल हिंदुस्तान। अब वर्षों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहते आए। सर्वधर्म संभाव की परंपरा रही अपने देश में। वसुधैव कुटुंबकम हम कहते रहेंगे, यहाँ सब कुछ बर्दाश्त हो जाएगा, हम साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे, लेकिन साथ ही रहेंगे। किसी को भी एक रंग का ही फूल पसंद नहीं आता। हर कोई चाहता है कि बगिया में, उसके बाग में या उसकी बालकोनी में हर तरह के फूल, हर तरह की खुशबू हो। तो साथी, दरअसल इसीलिए यह मनोवैज्ञानिक दबाव जनता पर, विपक्ष पर दिया गया कि 400 पार, क्योंकि उन्हें लग गया था कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार ने बहुत कुछ किया नहीं है।
हाँ, कुछ अगर दिखता है तो एक मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उनका काम दिखता है। उन्होंने सड़कें बनवाई है, सड़कों का जाल बिछवाया है। लेकिन खबर ये भी है कि नितिन गडकरी के भी जीतने के लिए जो दो बड़े नेता नहीं चाहते वो नागपुर से जीत जाए। खबर है कि कल आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री नागपुर के आसपास विदर्भा में दौरा करने वाले हैं, लेकिन वो चंद्रपुर जाएंगे, एक दो जगह और जाएंगे, लेकिन नागपुर नहीं जा रहे। और दूसरी तरफ एक और वीडियो वायरल है, वो वीडियो है नितिन गडकरी के बेटे का। वो मुस्लिम समाज के बीच बैठे हैं और वहाँ कई बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि आप अगर महल गंदा हो या एक व्यक्ति गंदा हो तो सभी लोग गंदा नहीं हो जाता। वो नितिन गडकरी की बात करते हैं कि वो बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही साफ सुथरे हैं, वो मज़हब और धर्म का भेद नहीं मानते, उनके सामने इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है, सबसे बड़ा धर्म है। वो कहते हैं कि नितिन गडकरी को आप देखिए, पार्टी को मत देखिए, नाम लेते हैं भाजपा पार्टी को मत देखिए। ये वीडियो वायरल और इसकी बहुत चर्चा चल रही है लोगों के बीच। तो मैं ये कह रहा था, जिस सिरे को मैंने शुरू किया था कहानी से पहले, उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, कहा जा रहा है कि एक आंतरिक सर्वे संघ ने करवाया, आरएसएस ने, और वो ये बताता है कि भाजपा को जो है ये 2024 के आम चुनाव में 200 से अधिक सीट नहीं आने जा रही। अगर इसे सच माना जाए तो बहुत मुश्किल है फिर नरेंद्र मोदी का दोबारा सत्ता हासिल करना। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोगों की ये राय है कि भाजपा बहुत मेहनत करती है, निसंदेह मेहनत करती है। प्रधानमंत्री वो खुद मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, लगातार देखिए चुनावी दौरे उनके शामिल हैं। इस उम्र में भी वो इतनी मेहनत करते हैं। और ये भी कहा जाता है, राजनीतिक पंडित कहते हैं कि भाजपा जो है साम दाम दंड भेद की नीति अपनाती, और अगर कुछ नहीं हुआ तो अंतिम उपाय लोगों की शिकायत रहती है, आरोप है आज भी कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की जाती है और रिजल्ट को अपने पक्ष में भाजपा कर लेती है। ऐसे आरोप है लगातार। इसको लेकर लगातार आंदोलन भी चल रहे हैं देश में, और विपक्षी नेताओं ने समय भी मांगा था चुनाव आयोग से, इसको लेकर शायद समय नहीं दिया गया। अब एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश शायद आया, निर्देश आया है कि वीवीपैट की गिनती की जाए। तब देखिए आगे आगे होता है। ये आंतरिक सर्वे जो आया, इसको सुनने के बाद जो है भाजपा धड़े में सन्नाटा है दोस्तों, और खामोशी से पसर गई। कैसे ना पसरे, एक लक्ष्य था कि 400 पार, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि दरअसल ये साइकोलॉजिकल वार है, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। और अभी प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि मैं योद्धा हूँ, युद्ध है ये। उन्होंने चुनाव को युद्ध कहा है, हालांकि आज तक युद्ध नहीं कहा गया था, युद्ध चुनाव को युद्ध माना उन्होंने। और एक और विवाद बड़ा तेजी से चल रहा है, वो ये है कि कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो जारी किया, न्याय पत्र का है, हालांकि बहुत अच्छा है, इसे ऐतिहासिक कहा जाना चाहिए। उसमें कई बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि जातिगत जनगणना, जो लोहिया का सपना था, बाबा साहब का सपना था, काशीराम का सपना था। कई लोगों के सपने थे कि जातिगत जनगणना हो और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाए। ये एजेंडे में, मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने शामिल किया। कहा कि आर्थिक सर्वे भी होगा, उसके अनुसार नौकरी दी जाएगी। और कहा कि जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था जिन लोगों ने, अब तक तो दिया नहीं, लेकिन हम जो है 30 लाख से कम जगह खाली नहीं है सेंट्रल विभाग में, सेंट्रल सरकार के जितने विभाग होते हैं। तो कांग्रेस ने कहा कि सरकार बनते ही 30 लाख भर्तियां की जाएंगी और उसमें सबकी हिस्सेदारी का ख्याल किया जाएगा। साथ में घोषणा पत्र कहता है कि न्याय पत्र कहता है कि 50% या 50% आधी आबादी को जगह दी जाए, यानी महिलाओं को सेंट्रल नौकरी में 50% का आरक्षण दिया जाए। ये और युवाओं के लिए तो बड़ी बात है। और दूसरा है पेपर लीक बड़े होते हैं, उस पर कानून बनाया जाए। और तीसरी बात पक्की नौकरी कहते हैं, कांग्रेस ने कहा है वो ये कि अगर कोई डिप्लोमाधारी है तो ग्रेजुएट कर लेता है
तो उसके बाद तुरंत उसको बड़ी कंपनियां जो हैं अपना इंटर्नशिप कराएंगी 1 साल, और 1 साल के अंदर उन्हें मुआवजा भी इंटर्न करने वालों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ऐसे ही 1 लाख रुपए उन महिलाओं को दिए जाएंगे जो गरीब परिवार की कोई एक महिला हो, उनको 1 लाख रुपया, यानी कि 8,500 रुपया पर मंथ पड़ेगा। तो कहा जा रहा है कि ये इससे भी दरअसल भाजपा का खेमा हड़बड़ाया। उन्होंने संकल्प पत्र तो जारी किया है, संकल्प पत्र में बड़ी बातें नहीं, और उनके नेता भी जो जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार में जा रहे हैं वहाँ वही राम मंदिर, बिहार में गए तो वही जंगल राज का रोना। अरे भाई साहब, कब तक आप बिहार में जंगल राज का रोना रोते रहेंगे? 17-18 साल तो आपकी भी कोalition गवर्नमेंट रही बिहार में, तो आपने कैसी व्यवस्था की, कानून व्यवस्था कैसी लाई? आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए ना कि 10 साल में आपने किया क्या है, दरअसल वो बताइए। आप क्या दूसरे का रिपोर्ट कार्ड बताते चलते हैं? अरे अपना रिपोर्ट कार्ड कीजिए। और जब आपको लगता है कि आप 400 पार करने वाले हैं, तो ये भी सवाल उठ रहा है, राजनीतिक पंडितों का कहना है, विपक्ष का भी कहना है, सही कहना है, कि क्या भ्रष्टाचारी जो हैं सिर्फ विपक्ष में ही है क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी कई तरीके अपनाए गए, कहा जाता है। कई कंपनियों के मालिकों के यहाँ छापे पड़े, जब उन्होंने चंदा दे दिया करोड़ों का तो छापे बंद हो गए। वैसे ही जो दल अगर भाजपा ज्वाइन कर लेता, बड़ा से बड़ा घोटालेबाज क्यों ना हो, वो साफ सुथरा पवित्र हो जाता है। तो लोगों का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सही में ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके में जो भ्रष्टाचार है, या पहली बात एक वो वैसे लोगों को भाजपा में शामिल क्यों करवा रहे हैं? इस पर संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, सबको भाजपा में मिला लेंगे। तो दरअसल ये जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये भी विश्वसनीय अब नहीं रहा, लोग अब भरोसा नहीं हो रहा है। अभी सर्वे आया है, एक टीवी ने एक एजेंसी के साथ मिलकर सर्वे किया कल, उस टीवी पर आया भी वो सर्वे, उसमें लोग संतुष्ट नहीं हैं। वो मान रहे हैं कि भाजपा सरकार दोरंगा चरित्र और चेहरा दिखा रही है अपना। ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन जो आपके यहाँ भी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और जो दूसरे दल के जब आपके यहाँ आ जाते हैं तो सारी कार्रवाई रुक जाती है। अब इंडियन एक्सप्रेस ने तो रिपोर्ट भी बदाबते डिटेल्स छाप दी थी कुछ दिनों पहले, पिछले वीडियो में भी मैंने इसकी चर्चा आपके सामने की। फिर सवाल कि आंतरिक सर्वे जो आया संघ ने करवाया है, उसमें साफ साफ बताया कि भाजपा का जीतना इस बार बहुत मुश्किल है, सत्ता हासिल करना। क्या सच सरकार सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी? यह देखने की बात है, ये कितना विश्वसनीय है कहने की बात होगी, लेकिन जैसी तस्वीर अब दिख रही है वो साफ साफ कहती है कि चुनाव जो है जनता ही लड़ रही है, क्योंकि विपक्ष को तो पंगु बना दिया गया, उनके खाते सीज कर दिए जा रहे हैं, उनके नेताओं को जेल के अंदर ठूस दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब चुनाव तो जनता को ही लड़ना पड़ेगा। दूसरी ओर सरकार है, में शामिल दल है, सारे संसाधन है, इसके बावजूद क्या आंतरिक सर्वे जो बताता है उसमें कुछ सच्चाई है। अब साथियों देखिए, माहौल बदल रहा है, फिजा बदल रही है, अब देखिए आगे आगे होता है। चलिए आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी, और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।